क्या करते थे। दुद्धा जी जो थे मेड़ता के राजा, या जो मीराबाई के दादाजी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहते हैं दुद्धा जी भक्त थे, तो मीराबाई का स्वभाव तो है कि घर में जैसा माहौल होता है वो माहौल बच्चों को मिलता है। तो मीराबाई भी भगवान कृष्ण को मानती थी, खूब ही मानती। एक बार की बात है, मेड़ता में बारात आई हुई थी। मीरा बच्ची थी, अपने दादा दादी के साथ में खड़ी बारात देख रही थी। बाल उत्सुकतावश, जिज्ञासावश सवाल पूछ रही थी, ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा हुआ है? कहा गया तो दुल्हा है। घोड़ी पे क्यों बैठा हुआ है? इसकी शादी है। नए कपड़े क्यों पहन रखे? तो शादी में नए कपड़े पहनते हैं। किससे होगी इसकी शादी? तो वो दुल्हन है। बच्ची ने पूछते पूछते पूछ लिया, तो मेरी शादी किससे होगी? लगा दादा दादी को, यार क्या जवाब दे बच्ची को, और कुछ दिमाग में आया नहीं। वहां भगवान कृष्ण का मंदिर था पास में, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। मीरा भी साथ में खड़ी रहती, वो जानती थी कृष्ण भगवान है। और उन्होंने कहा कि तेरे पति ये है, भगवान श्री कृष्ण है। कहते मीराबाई ने इस बात को थोड़ा सीरियस ही ले लिया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे, सगुण पूजा करते। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर कैसी पूजा किया करती थी? सगुण पूजा किया करती। बड़ी हुई मीरा राजकुमारी थी, वो मेड़ता की। राणा सांगा के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में उनकी शादी की गई। पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली फीलिंग थी उनकी। उनका यह मानना था कि दुनिया में मर्द एक ही है, भगवान कृष्ण। मेरी उससे शादी हो गई। तो जब वो ससुराल गए अपने, तो उन्होंने अपने पति को भी कहा कि ठीक है, सांसारिक जीवन चक्र है, सारे रिश्ते नाते निभाने ही पड़ते हैं, विधि विधान जो है वो सारे करने पड़ते हैं। मेरी भी आपके साथ शादी हुई है, पर मैं जिस तरीके से सांसारिक रिश्ते निभाए जाते हैं, विवाह का जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं पति भगवान कृष्ण को मानती हूं, मैं सारे दिन पूजा पाठ में ही रहूंगी। भोजराज जी बेहद महान आदमी। भोजराज जी ने कहा मीराबाई को, निश्चिंत रूप से पूजा पाठ कीजिए, आपको इधर सांसारिक मोह माया की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं भोजराज जी ने मीराबाई के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था। अरे लोग अक्सर मजाक उड़ाते, भोजराज जी को कहते, खैर तुम्हारी वाइफ तो भगवान कृष्ण में ज्यादा ध्यान देती है, तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तुम्हारे से कम प्यार करती है, भगवान कृष्ण से ज्यादा प्यार करती है। और भोजराज जी का क्या रिप्लाई है शानदार। भोजराज इनका, यार तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को यूं क्यों नहीं देखते कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है। डायरेक्टली भगवान कृष्ण मेरे प्रतिद्वंदी है इस प्रेम के मामले। तो आनिया बानिया से तो कोई संबंध है नहीं, उससे तो प्रेम कर नहीं रही, तो टक्कर ही लिए तो भगवान से टक्कर लिए तो देखी जाएगी, जो होगी वो होगी। क्या रिप्लाई है उस बंदे का शानदार सा। समय का कूच चक्कर था कि भोजराज जी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। मध्यकालीन रीति रिवाज तो कहते हैं कि अक्सर राज परिवार की जो महिलाएं थी वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो जाया करती थी। राणा सांगा तब तक जीवित थे और राणा सांगा ने कहा कि नहीं भाई, मीरा भगवत महिला है, भक्ति करने दी जाए इनको। मीरा को सती नहीं किया गया, सती नहीं हुए मीरा भाई। आप पति वैसे भगवान कृष्ण को ही मानते हो अपना, लगे रहो इस भक्ति में अपने। खानवा वाले युद्ध में मीराबाई के पिता रतन सिंह जी की डेथ हो जाती है। खानवा युद्ध के थोड़े दिन बाद सांगा की डेथ हो जाती है। मीरा के देवर भी रतन सिंह नाम था उनका भी, हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अगले राजा बनते हैं। मीरा की भगवत महिला, उनकी जो भक्ति थी वो वैसे ही चलती रही।
1531 में रतन सिंह जी बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो मीरा के देवर थे, जो मेवाड़ के राणा थे। अब मेवाड़ के नए राणा बने विक्रमादित्य। इस टाइम मीरा के विक्रमादित्य के बीच में थोड़ी टसल देखने को मिलती है। हुआ यूं कि रैदास जी पहुंचे हुए संत एक चित्तौड़ आए हुए थे, सत्संग लगा रहे थे अपने। मीराबाई उनके सत्संग सुनने जाया करते थे। आप इस बात को समझना, ये केवल एक सिंपल बात नहीं है कि मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने जाया करती थी। बात यह है कि मीराबाई ने इस एक कार्य से उस मध्यकालीन समाज के सारे टेबू तोड़ के रख दिए थे। उस मध्यकालीन समाज के तथाकथित रीति रिवाजों को ठेंगा दिखा दिया था उस महिला ने। विक्रमादित्य का कहना था कि आपको रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती, घर से बाहर नहीं निकलती। विधवा महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती। रैदास जी समाज की तथाकथित दलित जाति से आते हैं, इसलिए आप उनको अपना गुरु नहीं बना सकते, उनके सत्संग नहीं जा सकते। मीराबाई एक साथ 3 उन गलत धारणाओं को धत्ता बता देती है। जब वो राज परिवार की महिला होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद दलित जाति के महान संत रैदास को अपना गुरु मानती है। उसने एक साथ जाति पाति तोड़ने के और नारी सशक्तिकरण के बिरले उदाहरण पेश कर दिए थे। वाकई मीराबाई फेमिनिस्टों की आदर्श होनी चाहिए, पर भारत में फेमिनिज्म का मतलब अलग ही निकाल दिया गया है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है। यहां फेमिनिज्म का मतलब है कि जो भगवान कौन माने, मंदिर वंदिर जाए, फिर किस बात की फेमिनिस्ट है। मुझे लगता है यार, मीराबाई वह पहली महिला है भारत की जो ये कह रही है माई लाइफ माई चॉइस। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गांधी जी और कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के 2 रास्ते हैं, आइदर वायलेंस और नॉन वायलेंस। या तो जो कोई आप पर अन्याय कर रहा है, तलवार निकालो, लड़ लो उससे। लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 57 की क्रांति में। या दूसरा तरीका है कि आप सत्याग्रह का पालन कीजिए। सत्य का मतलब न्याय और आग्रह का मतलब प्रयास करना। न्याय के लिए प्रयास कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास कीजिए। आपके दुश्मन को झुकना पड़ेगा। मीराबाई वो दूसरा रास्ता अपनाती है। गांधी जी कहते हैं वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थी। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकाल की राजपूत नारियां जहां जौहर जैसी प्रथाओं के माध्यम से बताती है कि वो अपने कर्तव्य पालन का रास्ता अपनाने में कभी पीछे नहीं हटी, अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए उन्होंने खुद को अग्नि की लपटों को ही समर्पित कर दिया था। उसी कुल के अंदर जन्म लेकर मीरा भी इसी बात को दर्शा रही है कि कृष्ण भक्ति के मामले में वो किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कहते विक्रमादित्य ने जब वहां ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मीराबाई वापस मेड़ता आ गए। उनके ब्रदर जयमल यहां पे राज किया करते थे, अपने भाई जयमल के पास में आ गए। थोड़े दिन रहे यहां पे और फिर एक दिन जयमल को कहा कि मैं भगवान कृष्ण के धाम घूमना चाहती हूँ, जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर है वहां वहां जाना चाहती हूँ, पधारो। राजा की बहन कहे कि मुझे जाना है और नहीं जाए, फिर राजा की बहन होने का मतलब ही क्या निकला। कहते मीराबाई मथुरा गए, वृंदावन गए, गोकुल घूमते घूमते द्वारिका चले गए।